नहीं, ये बस एक साधारित रास्ता नहीं है। यह एक किसान के दिल तक पहुंचने का सफर है। हम ढाका गांव की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हमारी कंपनी शिव शक्ति फार्मिंग ने एक किसान को हमारे टिश्यू कल्चर संगवान से आपूर्ति किया है। हम उसकी खेती में जा रहे हैं ताकि हम उससे उसके अनुभव और राय प्राप्त कर सकें। इस यात्रा के दौरान हम साझा करेंगे कि हमारे किसानों के साथ जड़े रहने का हमारा आनंद और उनकी सफलता में हमारा योगदान कैसे है। आइए हमारे साथ इस सफलता की यात्रा में चलें। नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है शिव शक्ति एग्रीटेक लिमिटेड के यूट्यूब चैनल शिव शक्ति फार्मिंग में। मैं प्रकाश सिंह, बायोटेक इंजीनियर, आपको इस कंपनी के बारे में और कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में और टिश्यू कल्चर सागवान के बारे में, अफ्रीकन महोगनी के बारे में, इस सभी चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे। और कंपनी के इस एरिया के एरिया मैनेजर श्री अजीत कुमार जी हैं, वो भी उपलब्ध है, यहाँ पे अभी मौजूद है। उनको भी बुलाते हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं, कुछ सवाल किसानों के और कुछ सवाल कम। स्वागत है सर आपका जी, नमस्कार। हमारे चैनल में शिव शक्ति फार्मिंग में। कैसे हैं आप? जी बढ़िया सर, नमस्कार। ठीक है, जो चीज़ पूछेंगे सच सच बताएंगे ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो भी हमारी कंपनी के प्रोवाइड करती है वो सारी चीज़ हम बता देंगे। तो पहला चीज़ ये जानना चाहेंगे कि जो आपका ये शिव शक्ति एग्रीटेक लिमिटेड का आप लोग कहते हैं टिश्यू कल्चर प्लांट्स आप लोग देते हैं, तो क्या है टिश्यू कल्चर? लोकल सागवान और टिश्यू कल्चर सागवान क्या है? जैसे सर लोकल सागवान है ना, वो एक बीज और रूट से तैयार किया जाता है, और टिश्यू कल्चर जो सागवान है वो एक सेल के माध्यम से तैयार किया जाता है, जिसको देहात भाषा में हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। वही है टिश्यू कल्चर, जिसको सेल से निर्मित पौधा है वो टिश्यू कल्चर पौधा है। जी, यानी कि टिश्यू कल्चर जो पौधा है सेल से निर्माण किया जाता है। जिस तरह शरीर कोशिकाओं से बना होता है, उसी तरह कोशिका से उसको तैयार किया जाता है। जी जी। अच्छा अजीत सर, जो किसान के प्लॉट में हम लोग खड़े थे, उनका क्या नाम था? MD अब्बास साहब हैं। MD अब्बास साहब हैं। जी। सबसे फर्स्ट में आप ही मिले थे उनसे आकर के? हाँ, मिले थे, आए थे, उनको बताए थे इसके बारे में कि जनरल जो खेती करते हैं वो करें, इसमें से 2-4-5 कट्ठा कुछ ऐसा खेती करें जो आने वाले समय में कुछ मोटी पूंजी आपको प्राप्त हो। आप इस क्षेत्र में हमेशा घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, बहुत सारे किसानों से मिलते हैं, तो यहाँ का जो ज़मीन है, इस एरिया का जो ढाका मंडल क्षेत्र का जो एरिया है, तो इस एरिया में क्या सागवान उपयुक्त है, लगाना अच्छा है? देखिए सर, एक्चुअली यहाँ दोनों टाइप से यहाँ पे मिट्टी है। जैसे हाईलैंड ज़मीन है वहाँ पे हम लोग बताते हैं कि सागवान लगाइए, और लोलैंड ज़मीन है उस जगह पे हम लोग महोगनी, स्वीटेनिया प्रजाति का महोगनी भी देते हैं और उसको लगवाते हैं। सबसे फर्स्ट में अजीत सर एक चीज़ हमको और जानना है कि छोटा छोटा किसान जैसे होता है, हर किसान तो सर 400-500 पेड़ नहीं लगा सकता है। कोई किसान का सवाल रहता है कि क्या हमको आप 10 पौधा भी दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए, ज़्यादा पौधा अगर लगाएंगे कंपनी से उनको ज़्यादा सर्विस गाइडलाइन मिलेगा, और छोटा किसान है तो वो 30 पौधा से ऊपर 30, 50, 100, 200 लगा सकता है। और पौधा का रेट कितना, 105 ही रहेगा? नहीं 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 नहीं, जैसे 200 से ऊपर जो पौधा लेंगे उनको 105 रुपये मिलेगा, 200 से नीचे लेंगे 114 रुपये 90 पैसा पौधा मिलता है सर। एक सवाल बीच में और मैं जानना चाहूँगा कि आज के डेट में एक सवाल, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है कि किसानों की आय को लेकर के है, कि देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि किसानों का आय दोगुना हो, लेकिन कैसे होगा? कोई फार्मूला होना चाहिए इसके लिए, और सबसे अच्छा विकल्प कोई आपके नज़र में है? देखिए, किसान जैसे इस साल देखें कि किसान एक प्रकार से जुआ खेलता है। धान की खेती करता है, गेहूं की खेती करता है, मसूर की खेती करता है, खर्चा तो अपना बहुत लगाता है, लेकिन मौसम साथ नहीं देता है, जिसके वजह से वो मतलब बैक हो जाता है। उसको देखते हुए हम लोग ये बताते हैं कि कुछ इमारती लकड़ी की खेती करें, जैसे टीक लगाएं, यानी सागवान लगाएं या महोगनी लगाएं। तो आने वाले समय में जैसे किसान थक जाता है तो उसको रिटायरमेंट पेंशन के रूप में उसको प्राप्त हो, वो चीज़ उसका बैकअप तैयार हो जाए, मजबूत हो जाए। उसके लिए हम लोग ये सजेशन देते हैं, ज़्यादा नहीं 1-2 कट्ठा में कहीं सागवान और महोगनी की खेती कर दें तो वो धान गेहूं से कहीं अच्छा इनकम सागवान और महोगनी देता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा ये जवाब है, और बहुत किसानों को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। देखिए, धान गेहूं की खेती
वो तो हम उस हमारा अन्न है, उसको नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन अपने आय को बढ़ाने के लिए और अपनी जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, गरीबी जो है एक बहुत बड़ा अभिशाप होता है। और किसान क्या होता है कि आत्मनिर्भर है, लेकिन क्या खेती से तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम, हाँ करना पड़ेगा क्या, कॉमर्शियल खेती, बिजनेस पर्पज से सब्जी भाजी की खेती करिए जो आपको रोज़ अर्निंग करे कुछ ना कुछ। लेकिन धान गेहूँ क्या है कि वो आपका 6 तिमाही फसल है कि साल में 2 बार आएगा, और अगर अच्छा हुआ तब ठीक है, नहीं तो रेट ही नहीं रहेगा। DAP से लेके यूरिया और जितना भी फर्टिलाइज़र है सभी का रेट देख ही रहे, आसमान छू रहा है। लेकिन हमारा जब धान रेडी होता है तो कैसे बिकता है, 1300, 1400, 1500। और पैक्स वाले को कहा जाता है कि 2300 रुपये मतलब धान लेना है, तो क्या 2300-2400 रुपये का धान कोई ले रहा है? नहीं ले रहा है। किसान अपना धान 1300-1400 में बेच रहा है। तो किसान के लिए सबसे अच्छा बेनिफिट्स वाला कोई चीज़ है तो ये पौधा है। मैं इसी पौधा की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल आप सागवाने लगाइए, महुगन लगाइए, आप कुछ भी लगाइए, लेकिन पेड़ पौधा लगाइए। और पेड़ पौधा में भी इमारती लकड़ी लगाइए, क्योंकि इमारती लकड़ी आपका रिटर्निंग देगा। जब उसको आप पौधा जब रेडी हो जाएगा 10 साल, 15 साल, 20 साल में, जब उसको काटिएगा तो एक पौधा आपको 40,000 का, 50,000 का होगा। 500 का ही लगा देते हैं तो हम 2 करोड़ नहीं कहेंगे, लेकिन 50-60 लाख तो ज़रूर आपका रेडी हो जाएगा। अच्छा अजीत सर, एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। मेरा प्रखंड आदापुर हुआ, और अभी के डेट में हम ढाका अनुमंडल एरिया में वर्क कर रहे हैं शिव शक्ति एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी में। मतलब इस एरिया में किसी को इस टिश्यू कल्चर प्लांट्स और अफ्रीकन महोगनी के बारे में जानना है, चाहे कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेना है, तो आपसे संपर्क कर सकते हैं? जी, हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे मेरा मोबाइल नंबर है 95 725 44 658। मेरा नाम अजीत कुमार है। ऐसे हम ढाका में ही रहते हैं और पूरा अनुमंडल कवर करते हैं। ठीक है जी सर, एक बार किसान भाई जिनके प्लॉट पर हम लोग खड़े हैं उनको भी एक बार और बुला लीजिए जी, उनसे भी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास आपका नाम हुआ जी। ये कौन सा गांव है? ये बंजरा गांव है। और इसका जिला कौन सा पड़ता है? पूर्वी चंपारण। और मंडल आपका? अनुमंडल ढाका। आप ये चाचा जी किस चीज़ का पौधा लगाए हुए हैं? सागवान का। सागवान है जी। और लोकल सागवान लगाए हुए हैं? ना कैसा है सागवान है? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर सागवान लगाए हुए हैं। कहाँ से लगाए हुए हैं, कुछ जानते हैं इसके बारे में? हाँ, मैंने कहा शिव शक्ति कंपनी से लगाए हुए हैं। शिव शक्ति कंपनी से चाचा जी लगाए हुए हैं सागवान। और पौधा अभी जिस समय आप पौधा लिए हुए थे कंपनी से, जी, उस समय आपका पौधा कितना बड़ा था? 6 इंच से मैंने कहा 8 इंच तक लंबा। 6 इंच 8 इंच मतलब कि 1 बीता के साइज का हाँ था। हाँ। तो क्या उस समय आपको लगता था कि ये पौधा हो जाएगा? ऐसे देखने में तो लगता था कि ये करेगा या न करेगा, मैंने कहा लगता ही नहीं था कि ये इतना प्रोग्रेस करेगा। प्रोग्रेस करेगा। लेकिन आज आपके खेत में पौधा खड़ा है तो आपको लगता है कि पौधा हो जाएगा अब? हाँ, पौधा अब हो जाएगा, इसलिए कि इसका प्रोग्रेसिंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये टिश्यू कल्चर सागवान यानी कि आपको जब लगाए हुए थे जो पौधा, ये कितने दिन हो गया पौधा को अभी लगाए हुए इस प्लॉट में? अभी इसमें दो तरह के पौधे हैं। एक ठो को हो गया 6 महीना, एक को हो गया 4 महीना। एक ठो मैंने जून का लगा हुआ है और एक ठो मैंने अगस्त का लगा हुआ है। तो जो पौधा आपने जून में लगाए थे जी। उस समय आपका 1 बीता के साइज का था, 6 इंच 8 इंच का था जी। आज वो पौधा आपका कितना बड़ा हो चुका है? आज वो पौधा लगभग मैंने 8 फीट से जायद है। 8 फीट 9 फीट 10 फीट के रेशियो जी में। जी जी। यानी कि कंपनी वाले आपको कब तक बताए हुए हैं कि पौधा आपका रेडी हो जाएगा कटने के लिए? कंपनी वाले बताए हुए हैं कि 13 से 14 साल के अंदर में मैंने कहा ये तैयार हो जाएगा। अच्छा आप जिस गांव में अभी बिलोंग कर रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, उस गांव में आपके अलावा भी और कोई बंदा लगाया हुआ है पौधा? ना, हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं लगाया हुआ है। मगर लगाने के लिए लोग अब मैंने कहा विचार करता है हमारा देख करके। अच्छा, पहले आपने रिस्क लिया कि हाँ लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? पहले कंपनी के पर्सन आपके पास आए थे कि आपने उनको बुलाया था? ना, कंपनी वाले खुद से आए थे। मैंने कहा सलाह दिए, मैंने कहा लगाने का पूरा अथी बताया कि हाँ इस तरह का खेती कीजिए, इस तरह का हमारा पौधा को रोपिए, देखिए। उनके सलाह के ऊपर हमने ये पौधा लगाए। तो उस समय आपको लगता था कि भाई इनका सलाह मान के हम लगा रहे हैं, हमारा अच्छा होगा? हाँ, यही मैंने कहा ये उनका सलाह मान करके कि हाँ देखते हैं कि इनका सलाह मैंने कहा कि ये पौधा को इसी के उनके विश्वास के ऊपर हमने ये मैंने रोपवा। अच्छा, ये जो पौधा आपको मिला था किनके माध्यम से मिला था?
ये पौधा मिला था मैंने शिव शक्ति कंपनी से मिला था। जी, यहाँ जो ढाका क्षेत्र को देखते हैं वो जी। स्टाफ का क्या नाम है, नाम जानते हैं उनका? स्टाफ का नाम है एक तो ये अजीत कुमार नाम है, जी जी एक तो परमीन ये सर नाम है। जी जी। ठीक है चाचा जी, आपने बहुत अच्छा हर सवालों का जवाब दिया। और आपको एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके आसपास कहीं नहीं लगा हुआ है, आपने कंपनी के पर्सन के सलाह पर एक पौधा लगाए हुए हैं, हाँ और आज आपको लोग पहले क्या कहते थे कि पैसा फंसावई तरह। हाँ, ये बात तो मैंने कि लोग ये बहुत सारे लोग कहते थे कि ये मैंने कि पागल है आप, मैंने कि पैसा अपना पैसा फेंक रहे हैं, आपको जायज़ पैसा इसीलिए मैंने कि आप ये खेती कर रहे हैं कि ये पौधा तो देखने ही में मैंने कि लगता है नर्सरी में 20 रुपए का मिलता है और आप हाँ। 105 का लगा रहे हैं। जी जी जी, नर्सरी में मैंने कि बल्कि ये नर्सरी वाले भी कहते थे कि हाँ मैंने कि ये हमारे से ले लीजिए पौधा, मैंने कि हमारा पौधा लगाइए, मगर हमने मैंने कि नहीं मैंने कि उनका लगाया, हमने ये पौधा लगाए। आपने विश्वास किया उन पर और आप लगाए, और हम्म। आज जो कंपनी के पर्सन बोले थे आपका पौधा आज खड़ा है, जैसा वो लोग बोले थे उस हिसाब से चल रहा है। हाँ, उस हिसाब से एकदम चल रहा है। अभी ग्रोथ से संतुष्ट है ना पौधा के वृद्धि से? बहुत इसके गुरु से बहुत मैंने कैसे ये संतुष्ट है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि इसका लकड़ी का रेट क्या होता है? अब लकड़ी का रेट तो हमको मालूम नहीं है, मगर ये लोग लगाने के वक्त ये सलाह दिए थे कि ये बहुत कीमती लकड़ी है, जब होगा उस टाइम में बहुत कीमत से बिकेगा, आप कम से कम पहले लगाइए, तो पौधा जब तैयार होने के बाद इसका अथी होगा कि ऐसे कीमती लकड़ी है बहुत, मैंने आपको इससे मैंने फ़ायदा होगा। आज के डेट में सागवान के लकड़ी का 2000 रुपये से लेकर के 2200 रुपये घन फुट तक इसका रेट। पौधा जो टिश्यू कल्चर होता है, इसका एक खासियत रहता है कि पौधा पत्ते के सहारे डेवलप करता है, और पौधा लगभग 40 से 50 फीट का हाइट लेता है सीधा। एक पौधा से लगभग 30 फीट घन फीट लकड़ी प्राप्त होता है। लेकिन 30 घन फीट छोड़ दीजिए, हमको केवल 20 घन फीट भी अगर लकड़ी प्राप्त होता है, और आने वाला समय में हमारा 2500 नहीं, 3000 नहीं, 4000, अगर उतना रेट छोड़ देते हैं, अगर 2000 के रेट से ही अगर पौधा हमारा बिकता है घन फुट के रेट से, तो एक पौधा अगर 20 घन फुट लकड़ी देता है तो आने वाले समय में एक पौधा 40,000 का होगा जी, कम से कम। उस हिसाब से अगर 400 लगाए हैं तो मोटा मोटी 1.5 करोड़ से अब आपका ये लकड़ी रेडी होगा। क्योंकि लकड़ी कभी आपको लॉस देकर नहीं जाएगा, जलावन के भाव में भी बेचिएगा तब वो आपको फायदा देगा। जी, जितना लगाए हैं, अगर 105 के रेशियो से लगाए हैं तो कम से कम आपको 50 गुना बेनिफिट देगा जरूर है पौधा, लॉस देकर नहीं जाएगा। कहीं कि जी। कहीं भी देखिए जलावन का भी लकड़ी होगा ना, औकट लकड़ी भी होगा, उसको भी काटिएगा तो 5 या 6 हजार का कोई पेड़ बिका जाता है, 10,000 का जी, बिकाता है जी, कि नहीं? जी 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 जी, बिकाता है। और किसानों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं आसपास के? हम तो और किसानों को, जो भी आसपास के किसान हैं, जो भी हमारे गांव ग्राम के किसान हैं, उनको भी सलाह देते हैं लगाने के लिए कि बहुत ये अच्छा चीज़ है। धान गेहूं ये सब मैंने के खेती करने से लगुना मैंने के इसमें फ़ायदा नज़र आता है। कंपनी का एम्प्लॉय आता है कि नहीं सजेशन? अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि कंपनी जो शिव शक्ति एग्रीटेक लिमिटेड है, कंपनी कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि हम लोग पौधा को सबसे पहले घर तक पहुंचा करके देते हैं। तो आपका पौधा सबसे पहले जब आप ऑर्डर किए थे, लिए थे, तो घर तक पहुंचा था कि कहीं आपको लेने जाना पड़ा था? ना ना, वो ये जब हमने ऑर्डर किया तो घर तक मैंने के पौधा मैंने के पहुंचा करके दिए थे। अच्छा, वो लोग बताते हैं कि पौधा लगाने के समय भी हम लोग गाइड करते हैं कि कैसे लगाना है, तो लगाने के समय हमारे कंपनी के पर्सन थे आपके? हाँ, ये पौधा मैंने के लगाने के टाइम में भी लोग आए थे, बताए थे कि हाँ इतना मैंने के फीट पर मैंने के रुपये, इतना फीट पर रुपये, और 2-4 गो पौधा या 10 पौधा, अब उतना याद तो नहीं है, मैं 20-25 पौधा अपने मतलब हाथ वो से समय दिए थे आकर के, बताए थे? रोपे थे भी, अच्छा। रोप करके बताए थे। यानी कि जो कंपनी के पर्सन बताते हैं कि हम होम डिलीवरी घर तक देते हैं, वो चाचा जी को मिला। और दूसरा बताते हैं कि हम लोग पौधा को अपने निगरानी में पौधा लगवाते हैं, तरीका बताते हैं कि कैसे लगाना है, वो चीज़ बताए। तीसरा सर्विस कंपनी का रहता है कि पौधा का 2 साल के अंदर में अगर पौधा किसी भी कारण से सूखता है, क्षति होता है, नुकसान होता है, तो हम लोग सूखा मरा पौधा आपको एक बार देते हैं। तो आपको सूखा मरा पौधा मिला था? हाँ, सूखा मैंने के पौधा ये मिला था। वो कितना लोग पौधा आपका डैमेज हुआ था? वो लोग मैंने के फिर ले आकर के दिए थे। कै गो पौधा सूखा हुआ था आपका? पौधा तो ऐसे बहुत सूखा हुआ था, वो लोग फिर मैंने के डबल ले आकर के दिए। यानी जितना सूखा था उतना पौधा आपको मिल चुका? हाँ, एकदम मिल चुका है, जिसमें से पौधा और लगाए और बाकी पौधा सूख गया। अच्छा, देखिए कुछ कंपनी का और भी सर्विस है, जैसे कि कहते हैं कि हम गाइडलाइन देते हैं, 3 साल तक गाइडलाइन देते हैं कि हर 6-6 माह के इंटरवल में आपके प्लॉट पर आएंगे, 90 दिन पर आपको फ़ोन करके जानकारी देंगे। तो क्या ये आपके प्लॉट पर लोग आकर के बताता है कि कब दवा देना है, जोतना कोड़ना है? हाँ हाँ, मैंने के आते हैं लोग, मैंने के ये बराबर देखते हैं, और जब जब जरूरत होता है दवा स्प्रे करने का, दवा स्प्रे मैंने के करने के लिए लोग देते हैं, हम लेते भी हैं,
और उसके जड़ के अंदर खाद और दवा दारू डालने वाला भी लोग देते हैं ले आकर के। यानी कि कंपनी ने जो जो सर्विस आपको बताया था वो सब चीज़ आपको मिला जी, और अभी तक मिल रहा है जो गाइडलाइन बोला हुआ था। हाँ हाँ हाँ, मैंने के मिल रहा है। आप कंपनी के सर्विस से संतुष्ट है ना? हाँ हाँ, एकदम बहुत संतुष्ट। ऐसा तो नहीं है, बहुत लोग कहते हैं, मैं बहुत जगह वीडियो बनाया हूँ तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, खाली आप लोग कहते हो लेकिन प्लॉट पर कोई आता नहीं है, पौधा देने के बाद कोई दर्शन नहीं ना देता ना है। ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। ये लोग हर महीने के ये महीना दिन पर आते हैं, कभी कभी 15 दिन पर आते हैं देखने के लिए, और जो जो इसमें कमी होता है वो हिसाब से दवा दारू मैंने के बताते हैं, और हमने दवा ले करके उसको मैंने के इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा लगा चचा ने, जितने सवाल मैंने चचा से किया बहुत अच्छा जानकारी इन्होंने दिया। और सागवान जो आज के डेट में हम लोग के बिहार का बेशकीमती लकड़ी है, हर किसान को लगाना चाहिए, क्योंकि सागवान का जो पौधा है वो एक चीज़ उसका खासियत और है कि ये पौधा लोलैंड एरिया में नहीं होता है, ये हाईलैंड एरिया में होता है। जहाँ ऊंचा खेत है वहीं होगा, पानी लगेगा तो पौधा सूख जाता है। हाँ, जहाँ पानी लगता है वहाँ के लिए हमारी कंपनी महोगनी का पौधा तैयार करती है। अफ्रीकन स्वीटेनिया महोगनी के नाम से एक पौधा आता है हमारी कंपनी में। कैमरामैन साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा इस पूरे प्लॉट को दिखाया जाए कि पौधा एक बिता का पौधा और आज 6 महीने में क्या ग्रोथ हुआ है, चाहे जो पौधा 4 महीने का उसका भी ग्रोथ दिखाइए। थोड़ा एक बार सर थोड़ा आगे की तरफ आकर के पूरा वीडियो को दिखाइए। तब तक अजीत सर से कुछ सवाल जवाब हमको करेंगे कि अजीत सर, इस क्षेत्र में लगभग ढाका जो अभी क्षेत्र है, ये गांव जिस गांव में हम लोग आए हुए हैं गवंधरी पंचायत अंतर्गत गांव है, तो इस गांव में आपका आसपास कहीं और भी लगा हुआ है पौधा? जी, हमारा गवंदरी में भी लगा हुआ है। मिस्टर अशोक सिंह के पास लगा हुआ है। गवंदरी में भी मेरा प्लांट्स लगा हुआ है। और सागवान लगा हुआ है? सागवान और महोगनी दोनों लगा हुआ है। दोनों लगा हुआ है। हाँ, उसके गवंदरी के जस्ट बगल में करमावा गांव है, वहाँ भी मेरा पौधा लगा हुआ है। कुशमाहवा बाजार पे भी लगा हुआ है। आपको बरेवा गांव में भी मेरा प्लांट्स लगा हुआ है। मदन चौधरी साहब जी का भी पौधा लगा हुआ है। अच्छा अजीत सर, एक चीज़ और सवाल है मेरा कि आपकी जो कंपनी है शिवशक्ति एग्रीटेक लिमिटेड जी, उसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यही है कि किसान को इनकम कराना, उसके बारे में बताना, पेड़ लगाना, और एक पर्यावरण की दृष्टि से भी पेड़ लगाना, इनकम की दृष्टि से भी पेड़ लगाना, एक कमर्शियल व्यू से खेती करने का सजेशन देना मेरे कंपनी का ये उद्देश्य है। आपकी कंपनी का कितना दिन हो गया है पूरे फील्ड में? 28 साल पुरानी कंपनी है हमारी। और इसका लेबोरेटरी कहाँ पर है? ये जबलपुर में है, मध्य प्रदेश। जबलपुर मध्य प्रदेश में रिसर्च सेंटर है जी। और पौधा पूरे इंडिया भर में सप्लाई वहीं से होता है? वहीं से होती है, प्लस विदेश में भी सप्लाई वहीं से होती है। अच्छा, महोगनी का रेट क्या रहता है? जो सागवान का रेट है सर, वही महोगनी का भी रेट है। अगर वो भी 1 बीता का मिलता है? नहीं, महोगनी 1 फीट से 1.5 फीट के आसपास का मिलता है, सागवान छोटा मिलता है। क्या आपका महोगनी भी टिश्यू कल्चर है? स्वीटेनिया प्रजाति का है, वो हॉर्टिकल्चर में आता है। हॉर्टिकल्चर यानी कि अफ्रीकन महोगनी का जो पौधा है वो भी आप लगा सकते हैं। वो लोलैंड हाईलैंड दोनों एरिया में होता है। और जो एक टिश्यू कल्चर सागवान है, इसको लगाने के लिए आपको हाईलैंड ज़मीन का ही चयन करना होगा, तभी हो पाएगा। और इसमें गर्मी के समय में आपको लगभग 5 से 10 दिन के अंतराल में पानी देना होता है छोटे पौधा में। जब पौधा बड़ा हो जाएगा, यदि पौधा जब 4 साल 5 साल का हो जाता है, उसके बाद से इसमें देखभाल भी कम करेंगे तो कोई इशू नहीं है। पौधा में शुरुआती के 2 साल तक पौधा का थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और आप देख रहे होंगे कि जिस चचा के प्लॉट में हम लोग खड़े हुए हैं, जिसमें वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस प्लॉट में साफ सफाई कितनी बेहतरीन ढंग से की गई है। जो किसान इतना इस पौधा को देखभाल कर रहा है, यानी कि अपने बेटे के जैसा देखभाल कर रहा है, पेड़ पौधा पुत्र जैसा ही होता है। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैंने सुना है। जी बिल्कुल। जैसे तो हमारे यहाँ क्या है कि मान्यता है कि भाई पेड़ पौधा पुत्र के जैसा होता है। तो जिस हिसाब से साफ सफाई किए हैं, रख रखाव किए हैं, कोई भी आकर देखेगा तो कहेगा कि बहुत अच्छा पौधा लगा हुआ है। और पौधा का हाइट जो देख रहे होंगे 8 से 10 फीट के रेशियो में ज़्यादातर पौधा है। और जो पौधा आज से लगभग 3-4 महीने पहले लगा हुआ है वो सब छोटा दिख रहा है। देख रहे हैं पौधा का हाइट। अच्छा अजीत सर, एक चीज़ बताइए कि चाचा का तो अब मोबाइल नंबर नहीं रिकॉर्ड किए हम लोग। चाचा आपका मोबाइल नंबर भी एक बार बोल दीजिए। 96 31 94 24 18। एक बार फिर से बोलिए। 96 31 94 24 18। ये चाचा का मोबाइल नंबर है। चाचा से भी आप लोग बातचीत करके जानकारी ले सकते हो कि आखिर इन्होंने लगाए हैं तो क्या सोच के लगाए हैं।
और किसान से ही आप बात कर सकते हैं डायरेक्ट। और हमारे अजीत सर का भी नंबर आपको इस पर मिला होगा, उस पर ही बात करके आप और भी जानकारी ले सकते हैं ऑर्गेनिक खेती के बारे में। चाहे ये सागवान, महोगनी, खेती संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कॉल कर सकते हैं। अजीत सर और थोड़ा कुछ बताइए। और क्या बताएं, हमारी जो शिव शक्ति एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी जो है, प्लांट के साथ साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी बनाती है, जो हर फसल के लिए, हर क्रॉप्स के लिए, बुआई से लेकर के और कटाई तक किसी भी प्रकार की अगर बीमारी होती है तो वो सबका दवा ऑर्गेनिक में, केमिकल वाला नहीं, विदाउट केमिकल वाला दवा हमारे पास अवेलेबल है हमारे कंपनी के पास। ऑर्गेनिक में आपके पास डीएपी है क्या? जी है, डीएपी भी है, जिंक है? जिंक भी है सर, जिंक, जाइम, डीएपी। आपका किस नाम से आपका जिंक आता है? विनेग्रो जी नाम से आता है हमारा जिंक। जाइम जिंक जो है मेरा धनराज के नाम से आता है सर। उसमें और भी कुछ रहता है, मिक्सचर है जी, कि? छः तत्व उसमें रहते हैं सर। जिंक है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीज है, ये सब मिलाकर कुल 6 तत्व उसमें रहते हैं सर। देखिए, हम लोग बाहर से जो रासायनिक लेते हैं जिंक, उसमें क्या है कि जिंक का अलग रेट पड़ता है, बोरोन का अलग पड़ता है, मैग्नीज अलग पड़ता है, मोलिब्डेनम अलग पड़ता है, आयरन अलग पड़ता है, सब चीज़ अलग अलग है। लेकिन ऑर्गेनिक में एक चीज़ फ़ायदा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तत्व एक साथ रहता है। एक साथ रहता है। जैसे इसमें एक प्रोडक्ट आता है CMS, बीजा CMS, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, वो भी मिक्सचर रूप में है। DAP प्रोम नाम से आता है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं खुद एक किसान हूँ, मैं खुद इसका दवा यूज करता हूँ और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। जहाँ भी हमने फीडबैक लिया है किसानों से, अभी हाल ही में गंगा पीपर में हम लोग किसान का कैंप लगाए हुए थे, वहाँ पे भी रिकॉर्ड किए। बहुत सारे किसान बोले कि नहीं, आपका जो भी दवा है सर, दवा थोड़ा रेट ज़्यादा है लेकिन अच्छा दवा है और रिजल्ट अच्छा देता है जी। कुछ रेट के लिए कहा जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं है, किसान को लगता है ज़्यादा है, जब एक बार यूज करता है ना तब कहता है कि नहीं ज़्यादा नहीं, बहुत सस्ता है। क्योंकि एक बार जब इस्तेमाल कर लेता है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा जब पाता है तो कहता है बहुत सस्ता। अभी हम लोग का एक दवा इसमें गेहूँ के लिए एक दवा आता है धनराज नाम से, जो जिंक वाला है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है कि वो दाना को सूखने नहीं देता है। सूखने नहीं देता है, दाना पूरा फूला है। दाना पूरा, जैसे हमारा जिंक जो है धनराज नाम से आता है, अगर वो गेहूं में डालते हैं तो दाना सूखने नहीं देता है, दाना का साइज बड़ा होता है, बाली साइज बड़ा होता है, पौधा को पीला नहीं होने देता है, पौधा को तंदुरुस्त रखता है। अच्छा, जो धनराज जो होता है पाउडर, तो ये आपका घर का जो बीज होता है गेहूं का, उसमें भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो नहीं, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या उसको भी फुला देगा गेहूं को? हाँ, उसको भी पूरा तंदुरुस्त कर देगा, उसका भी साइज बड़ा कर देगा। ठीक है, थोड़ा इधर आइए। और इसमें कितने अंतराल में दवा पड़ता है जिसका? नहीं, इसमें दवा अभी तो एक ही बार पड़ा है दवा में एक बार पड़ा। हाँ, वो दवा बार बार देने की जरूरत नहीं है। इसमें जब कीड़ा लगा है तो चाचा को सजेशन दिए थे, स्प्रे डाल रहे हैं, उससे अभी सुधार है, बहुत सुधार है। यानी कि साल में 2 बार इसका जोत-तोड़ करना चाहिए, लेकिन चाचा जिस हिसाब से सेवा की, हमको लगता है कि 3 महीना भी नहीं रहने देते होंगे खेत को। बहुत साफ सफाई है, बहुत साफ सफाई रखते हैं, एकदम आंगन की तरह इसको चिकना बना के रखते हैं। बहुत अच्छा। ऐसा तो शायद ही कहीं हमको पौधा देखने को मिलता है कि जिस तरह चाचा इसको साफ सफाई रखे हैं। सब अपने से स्वयं करते हैं कि कोई मजदूर भी रखते हैं? ना, मजदूर भी रखते हैं, अपने से इतना थोड़े होगा, मजदूर रखते हैं। देखिए, चाचा को प्रॉपर मतलब बताया गया है कि कैसे इस पौधा का रखरखाव करना है, और अपने से भी बहुत अच्छा से रखरखाव किए। और देखिए, छोटा छोटा प्लॉट बना दिए हैं, मतलब पानी में एक कट्ठा का टाइप का प्लॉट बना दिए हैं कि पानी अच्छा से इसमें सिंचाई के लिए अच्छा से सिंचाई हो जाए। बहुत अच्छा है। ठीक है अजीत सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे वीडियो में सपोर्ट करने के लिए और टाइम देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। ठीक है ना, आप संतुष्ट तो है ना कंपनी से? एकदम है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों से आग्रह है, निवेदन है कि आपके पास जितना क्षमता हो उतना ही लगाएं, लेकिन कुछ पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि अगर अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये पौधा टिश्यू कल्चर सागवान और अफ्रीकन महोगनी जरूर लगाएं और अपने आने वाले समय में अपने बुढ़ापे का सहारा लें।